सभी साथियों को राम राम। देखिए, एमएसपी क्या है? एमएसपी है मूल्य स्थिरता और आय का प्रोत्साहन, क्योंकि फसलों में जो है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं कि भाई अब की बार फसल कम होगी तो इसका रेट बढ़ जाएगा, फसलें ज़्यादा होगी तो इसका रेट कम हो जाएगा। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो सबसे ज़्यादा लाभ है भाई उपभोक्ता के लिए। ठीक है, ये मूल्य प्रोत्साहन जो है ये केवल उपभोक्ता के लिए। आप सर्च कर लीजिए क्या होगा। मान के चलो किसी भी खाद्य भंडारण का जैसे ही हमारे पास फसल कंप्लीट हुई, मान के चलो गेहूं को मान लो, अब गेहूं की फसल कटेगी तो उसमें क्या है, किसानों से 2200-2300 रुपये तक पिछले साल खरीदी हुई है गेहूं की। और खरीदी होने के बाद, क्योंकि इन्हें पता है कि किसान जो है फसल अपनी घर में नहीं रख सकता, क्योंकि किसान को बहुत से कुछ देखने पड़ते हैं। मान के चलिए किसी को फीस जमा करनी होती है, किसी को अपने बालक की शादी करनी होती है और अन्य बहुत खर्चे होते हैं घर में, तो उन्हें पता है इस बात का। और एमएसपी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो मांग है उसमें उपभोक्ता के बचाने की है। वो कैसे है वो मैं बताऊंगा अभी। मान के चलो 2300 से ले लिया हमसे, अब जो है 3000 का रेट लेने चले जाओ। जेब किसकी कटी? उपभोक्ता की। उपभोक्ता यानी कि आम आदमी। और भाई हर आदमी लड़ने लायक नहीं होता, उनकी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। तो भैया समझो बात को। देखो, ये हमारा युवा भटका दिया गया है। इसमें क्या करा गया, कहने का मतलब ये है, जितने भी फ़ोन में इंस्टाग्राम और तुम्हारा शेयर चैट और जितने भी टिकटॉक वगैरह हैं, इनमें उलझा दिया गया कि हमारा युवा अपनी बात ना कर ले। अब मैं देख रहा हूँ एमएसपी का धरना चल रहा हमारा करीब 13-14 महीने से। डल्लेवाल जी को 44वां दिन है अनशन पे। भाई बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं अपना बिरादरी का क्या नाम लूँ, सारा सब में ससुरों में गोबर भरा पड़ा। टिकटॉक पे ढूंगे मटकाने वालियों को तो देखो जाएंगे, पर नूनी एक रील बना के एमएसपी पर डाल दें। क्योंकि भैया देखो, चौथा स्तंभ मीडिया वो सड़गड़ का हो लिया ख़राब। अब तो थारा यो है, फेसबुक है अपनी, इसी पे लिख के भेज दो, व्हाट्सएप पे लिख के लगा लो। बस तुमने बिल्कुल बेशर्मी दिखा दी रे, शर्म थारी आंखों में नहीं रही। अरे कम से कम वहाँ तक तुम नहीं जा सकते धरने तक, कम से कम अपनी फेसबुक पे तो लिख के भेज सको कि भाई एमएसपी की मांग जायज़ है। देखो, अब ये सोच रहे हैं ना कि भाई हमारा तो एमएसपी से कुछ लेना देना। अब गधो, एमएसपी लागू होगी तो यूपी के जो गन्ना किसान हैं उन्हें भी तो लाभ मिलेगा, क्योंकि गन्ना एमएसपी के एफआरपी के तहत आता है, और एफआरपी एमएसपी होगी तो एफआरपी का कानून नहीं बनेगा। मान के चलो 410 का रेट वहाँ ले रहे, ये 410 घंटा था यहाँ जाएगा बिना लड़े झगड़े। तो भैया थोड़ा सा समझो बात को। और भैया थोड़ा वीडियो डाल देख रहे हो, वीडियो बनाई ना बस की, स्क्रीनशॉट लेके जो है वो ही डाल दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एमएसपी क्या है, बस इतना बोल के, और उस पर सारा चार्ट आ जाएगा एमएसपी क्या है। उपभोक्ता को बचाने की बात है, किसान तो बचेंगे ही बचेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि किसानों को लाभ नहीं है, लेकिन किसानों को भी लाभ जब है यदि मंडी सरकारियाँ हों। सरकारी मंडी होगी तो ही लाभ है, प्राइवेट मंडी होगी एमएसपी लागू हो जाएगी तो भी कुछ नहीं होने का। और भैया हम तो एक से कहेंगे कि हमारा नेता है चौधरीयों का, पता ना कहाँ रहे वो आजकल। वह हम तो बस क्या कहें, बड़ा मरना हो रहा हमारा तो। अरे भैया देख ले, तू ही सुने तो कहीं को, बड़ा चेहरा है तेरा, बड़ा नेता है तू, देख ले भैया, करवा दे। बहुत बुरा हो रहा मामला, सरकार में रह के भी तुम अपनों की ना सुन पाओगे। और अपने कहाँ है सुतरे, सारे एक ही ना हैं। अरे अपने और पराए क्या है, तो एमएसपी की लड़ाई है, सबकी है, जायज़ है, करवा दो इसे। नुको पैसा कहाँ से आओगा,
अरे जब ये कई कई लाख करोड़ रुपए लेकर भक्का आ गए तो उनकी यहाँ कहाँ से आ गया था? और तुम 45 लाख करोड़ बता रहे हैं एमएसपी लागू होगी, 45 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा। अरे 45 लाख करोड़ रुपए किसी को दान में दोगे? वे तो तारे उनकी फसल खरीद दोगे, फसल पे अपना जितना भी टैक्स है उन्हें टैक्स लगा के अपने हिसाब से उसमें कमाई भी होगी। नहीं वो दिखा रहे वो 45 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे। अरे जब नीरव चौकसी, नीरव मोदी और अडानी हर के तुमने कई कई लाख करोड़ रुपए 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए करोड़ रुपए माफ़ कर दो, जब कहाँ से आ जाता हार पे वे पैसे? भैया हम तो अपने से ही कहेंगे कि हमारा नेता हैगा बड़ा मजबूत है, बीजेपी में सही हाथ भी, मोदी भी हाथ ऊत से जोड़ा है उससे, देखा हमने फोटो फाटू में, समझ रहे होगे तुम भी। भैया करवा दो इन्हें, नहीं दल्लेवाल मर गया तो फजीता हो जाएगा, यहाँ मार काट मत जगी। और सभी से अनुरोध है भैया, ये ढिपड़े जितने बैठे हैं ना मेरी बिरादरी के यार, ये और जितने भी सुधरे युवा भटके फिरे हैं सुधरे, वह मैं क्या बताऊं तुम्हें, एमएसपी पे एक आधी वीडियो डाल दे करो और कुछ लिख कर डाल दे करो। एमएसपी जायज़ है, हमें मांग चाहिए, अधिकार है हमारा, ठीक है भैया। तो सभी से अनुरोध है भैया, मेरा तो कहने का कह ही सके हम तो, अन्ना जी तो नू कराया थारा में लठ बजा में, जब ही सब सुधरोगे। ये जितने भी टिकटॉक फिकटॉक में ढूंढे हलाने वाली काम ना आने की थारे, अन्य थारे औलाद नू कहेगी सुधरे तू उस टाइम पे टिकटॉक ना चलाता, किसानों की मदद करता तो बापू आज हमारे कुछ और दिन हो सके थे। ठीक है भैया, थोड़ा सुधार करो। राम राम भाई।